उर्दू की अदबी और शेरी रिवायत ने फ़ारसी से बहुत कुछ लिया। कहीं पर हमें सादी से अखलाक और अखलाकियात के मज़ामीन मिलते हैं, कहीं हमें हाफिज़ से रंगीनी मिलती है, कहीं हमें अत्तार से तमसील और तसव्वुफ़ मिलता है। इसी तरह बहुत कुछ। एक अहम शायर उमर ख़य्याम, उसके यहाँ भी बहुत कुछ है। सवाल ये है कि उर्दू ने उमर ख़य्याम से क्या कुछ लिया है। वो कौन सा मज़मून है ख़ास और वो कौन सा उसलूब है ख़ास जिसे हम कह सकते हैं कि उर्दू में वो उमर ख़य्याम से आया है। जनाब अख्तर उस्मान साहब से गुफ्तगू की है हमने इस सवाल पर। वीडियो में देखते हैं, लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप चाहें कि शौक़ का ये सिलसिला ताल्लुक़ में बदल जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आबिद सियाल हाजिर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और आज मैं हाजिर हूँ जनाब अख्तर उस्मान की खिदमत में। बिस्मिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, आप हमेशा वक्त इनायत करते हैं। आपने फरमाया कि आप काम कर रहे हैं उमर ख़य्याम की रुबाइयात के मंजूम तर्जुमे पर जी, और इसी तरह अपनी गज़लों पर भी जो रुबाइयात की बहर में कही गई हैं जी। दो सवाल मेरे जहन में हैं, तो बारी बारी मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ। पहली बात सर जो आपके खिदमत में है वो ये है कि जब आप उमर ख़य्याम का तर्जुमा करते हैं तो ज़ाहिर है आपने उसको पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर आप उसे बिल-इस्तिआब पढ़ते हैं जी, और उसके सिर्फ जो मौज़ूआत हैं जो ज़्यादातर ज़ाहिर ख़मरियात से मुतल्लिक़ हैं, और भी हैं बात, लेकिन उसमें फ़न की और आर्ट की बारीकियाँ जो हैं वो भी ख़ास तौर पे आपके नज़रों में आती हैं। तो उर्दू शायरी जो है उसने एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है अपने असालीब का, अपने मौज़ूआत का फ़ारसी शायरी से उठाया है। मसलन हम कह सकते हैं कि जो उसने रंगीनी है वो हाफिज़ से ली है जी जी, या जो अखलाकी और आली जो मज़ामीन हैं वो सादी से लिए हैं जी, या जो तमसील की रविश है वो अतार से ले ली है जी जी, या और इस तरह और बातें की जा सकती हैं। सुनाई है। तो इस तनाजुर में ऐसा कुछ है जो उर्दू शायरी ने उमर ख़य्याम से लिया हो? बेशक फना की हौलनाकी। क्या बात, वाह वाह, आप ख़य्याम से वाह वाह। अच्छा, ये आर्टिज़न वो बहुत बड़ा है, ज़ाहिर है। ये जो कूज़ा चाक, ये ऐसा नहीं है, वो मौलाना रूम ने भी कहा खुद कूज़ा, खुद कूज़ा करो, खुद गिले कूज़ा। लेकिन ख़य्याम का क्योंकि मुस्तकिल मौज़ू, ठीक है, और ये ख़य्याम का है। बिल्कुल, राशिद ने वो नज़्म ली जी जी, और ज़ाहिर और ये मजमून भी फिर लिया, ये नज़्म जब ली है और कूज़ा आया है तो वो जो मदफून शायर, पूरा माहौल, हाँ, कि शायर मदफून पर वक्त गुजरे और वो कूज़ों की तहजीब पालें तो पालें, हसन कूज़ागर को कहाँ ला सकेंगे, वो लोग आगे तक है ना, वो फना से आगे तक जाता है, जामा मीना के लिम तक। तो किसी तरह आया है फना का मजमून भी साथ, इसी तरह आया। और सौदा से सर उससे पहले के निशानात भी होंगे दक्कनी शायरी में, लेकिन सौदा का वो जो शेर है, देखा एक रोज में कसरे फरीदों को दर ऊपर एक शख्स अलकज़न हो के पुकारा, कोई यहाँ है कि नहीं, कोई यहाँ है कि नहीं। अब वो बुनियादी तौर पर ख़य्याम की एक रुबाई। अच्छा, अनकसर के बरचर हमी जद पहलू, वो आसमान जिसने उस महल के सारे किनारों को ढांप रखा, बरदरगह ऊ शहन नहादन बेरूह, और जिस दरगाह में बादशाह भी सर झुका के आए, दीदीन के बर कुंगरेश फाख्ती, हमने देखा कि उसके कुंगरे पर बैठी हुई एक फाख्ता कलश के कुंगरे, दीदीन के बर कुंगरेश फाख्ती बिन शिस्ते बैठी हुई है, हमी गुफ्त कहती जा रही है कू कू कू। अब ये जो कू कू है ना, कोई यहाँ है कि नहीं, क्या बात, ये महज आवाज नहीं है उसकी, कू कू कूकती है फाख्ता। जी हाँ, लेकिन कू का मतलब है कहाँ, हाँ जी हाँ, कौन, किधर, कौन किधर, अब किधर चले गए, हाँ किधर है वो सब कुछ, हाँ कहाँ है वो सब कुछ। और फिर आप ये देखिए कि इसी तसलसल में अनकसर के जमशीद दरू जोम गरे,
आहू बचे कर दरूबे आराम गिरफ्त, बहराम के गोर भी गिरफ्ती हमें उम्र, दीदी के चिगुने गोर बहराम गिरफ्त। हाँ, फिर वो कसर था जमशेद जहां जाम बकफ, आहू की जचागाह है रूबा का करार। क्या बात है, क्या बात है। बहराम रहा गोर खरों के पीछे, एक रोज किया गोर में फिर उसको शिकार। सुभान अल्लाह, वाह वाह, ये वाह, उसका। कैसा अच्छा लिखा, वाह वाह। और आप ये देखिए कि उर्दू शायरी से क्या और फारसी शायरी ने भी खयाम से क्या लिया। नहीं, आप इमेज भी देखे ना, इमेजेस एक चील एक ममटी पे बैठी है धूप में, गलियां गुजर गई हैं मगर पासमां तो है। अब देखिए ना, वो एक इमेज तो आता है ना, दोनों में सटायर भी। हाँ, सटायर भी है। वो बैठी है और देख रही है कि क्या है। सटायर है। जी हाँ। मैं ये कह रहा था कि मैं उर्दू ने फारसी शायरी ने भी, बड़े सगीर की फारसी शायरी, जी जी जी, ईरानी तो है ही, जी जी, बड़े सगीर की फारसी ने भी उमर खयाम से बहुत कुछ लिया है। उससे फिर उर्दू में बिल वास्ता आया होगा ना। उससे मैं मिसाल देता हूँ जनाब कि खयाम कहता है कि शाहानो सरानो सरवरन ऐ दीदे अगर कूर नहीं गोर पे दे, ठीक, आँख अगर तू अंधी नहीं तो कब्र को देख। इन ऐ दीदे अगर कूर नहीं गोर पे बिन, इन आलम पर फितने पर शोर बिन, शाहानो सरानो सरवरान ज़ीर गिलंद रूहा ये चुमे दर दहाने मूर बिन। ऐ आँख अगर तू अंधी नहीं तो गौर को दे, इस आलम में पुर फितनाओं पुर शोर में। ठीक है, बादशाह सरदार शाहानो सरानो सरवरान ज़ीर गिलन। अब मिस्र जहाँ तमाम हो रहा है, वहाँ खयाम ने बड़े बड़े बादशाहों, सरदारों और सरवरों को मिट्टी की तह में दिखा, ऐसे ज़ीर गिलन रूहाई सुबह, और उनके चांद जैसे चेहरे चींटियों के मुंह में। ये वो कमाल है खयाम का, खयाम के बेपनाह तर्जुमे हुए हैं। ठीक है, बेसबातिया दुनिया का जो एक मजमून है, ठीक है, जो अमूमी तौर पे हम पढ़ते हैं, बच्चों को खयाम आज का शायर है। वो कहता है कि आज जो कुछ होता है, ठीक है, दरियाब दमी के बाद तरब भी गुजरा, ठीक है, बस वो तलाश पीछार प्याले रख सब भी गुजरा, बस प्याला ला चूंकि सब जा रही। अब आप ये देखें कि खास आज का शायर का मतलब, आज का शायर का मतलब है हाल का शायर, हाल का, लम्हा मौजूद का, लम्हा मौजूद को मानने वाला एक बहुत बड़ा मुशक्किक, ऐसे माजी के बजाय और मुस्तकबिल के बजाय जी हाल पर तकिया करने वाला, हाल को लिखने वाला, हाल पर तकिया करने वाला। जना अब उर्दू में बेपनाह तर्जुमे हुए, फारसी ने शरह हुई, अंग्रेजी का तर्जुमा पता ही है आपको। जी जी, जेरल्ड का जो मशहूर तर्जुमा। जी, जब वो शाहिद का लफ्ज होता है और उसको गवाह के तौर पे वो लिखता है महबूब को, जेरल्ड, तो वहाँ बड़ी तबीयत उकताहट होती है। हाँ, कि मतलब जाहिर है अगरचे पैरेलल नज़्में बहुत अच्छी थी। तो कोशिश की गई है कि इल्हाकी काम जो खयाम का, मेरी नज़र, जिनसे हमारे बड़े बड़े उस्ताद इख्तलाफ भी मुझसे रखते हैं कि ये तुम किस सतह पर इनको इलाकी कह रहे हो। मैं ये कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि अगर खयाम एक खैमादोज का बेटा है, सारे खयाम होते ही खैमादोज है, तो वो अपने उस पेशे को अपनी रुबाइयों में लाए। हाँ, ये इसलिए इल्हाकी है कि ये खयाम के बाप को नज़र में रखते हुए ये खैमा, तनाब, चोब ये कागज,
अब ख़याम का कमाल आप देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा इमेजिस्ट जो आज तक मैंने पढ़े और जो पाउंड से 700 साल पहले गुजरा है वो ख़याम है। क्या बात। वो ऐसा है कि हर ज़र्रे के दर खाक ज़मीनी बूदेस्त, पीश अज़ मन तो ताज नगीनी बूदे, गर्द अज़ रुख नाज़नीन बे आराम फशन, कन हम रुख खुद नाज़नीनी बूदे। कहता है कि हर ज़रा ज़मीन का जो है होता है वो मुझसे और तुझसे पहले किसी ताज का, नगीना था। किसी नगीने का जर्रा था। अच्छा, किसी ताज या किसी नगीने का जर्रा था। जर्रा था। महबूब के चेहरे से गर्द आहिस्ता झाड़, क्या पता वो गर्द भी किसी का चेहरा रही। क्या बात है। कल पाँव एक का सही सर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो रिसाइकलिंग जो है सर वो उसका खान शिकस्तों से चूर, कहने लगा कि देख के चल रहा बेखबर मैं भी कबू किसी का सरे पर गुरूर था। तो ये ख़याम की यकसर वो इस्तखान शिकस्तों से चूर था। क्या बात है। वो ज़ाहिर है तख्लीकी इस्तिफादा होता है, ऐसे ही तनवीर जैसा आदमी। अच्छा, फिर जब मैं ये कहता हूँ ना वो इमेजिस बहुत बड़ा है, तो इसी बूदेश से याद आई कि फिर कूजे चुमन आशिक ज़ारी बूदेश, ये कूजा मेरी तरह कोई आशिक ज़ार हुआ करता। वाह। दरबंद सरे जुल्फ निगारी बूद, ये यार की जुल्फ से वाबस्ता था। इन दस्ते के बर गर्दन है वो भी, ये दस्ता जो तू उस कूजे की गर्दन पे देख रहा है, दस्ती के दर गर्दन है यारी बूद। ये वो हाथ है जो कभी यार की गर्दन में हमारे। क्या बात, क्या बात। अब आप बहुत से सामने पूरी तस्वीर है और कहाँ का ख्याल कहाँ जा मिला है उसको। कमाल उसका ये दोनों इमेज आप देखें, पूजे को भी और जावे। क्या बात, सतह पर वाह वाह वो बयान करता है और फना को सीखने की चीजें। सुभान अल्लाह। क्या किस किस सतह पर। सुभान अल्लाह। तो ख़याम बुनियादी तौर पर तशकीक, एक फना, दो खुमर, तीन। अच्छा, बरखीज बुता ब्यार मैं बहरे इल्मा, हलकुन बजमाल खीस्तन मुश्किल मा, यक्कुज़ शराब तब हम नोश कुनी, तन पीश के कुज़े हा कुनंदस किलमा, कि अब वो तो उठ और मेरे लिए शराब है। बरखीज बुता ब्यार मैं बहरे इल्मा, और क्या ला और एक शराब का कूज़ा रहा ताकि हम मिल के पिए, इससे पहले कि मेरी और तेरी खाक से चीजें बनाए। ये ख़याम, ये ख़याम कबल इसके। सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा, अब मुझे बड़ी शर्म भी आती है, कुछ लोग होते हैं जो आपसे गुफ्तगू करते हैं, ओपिनियन कैरियर्स अक्सर तर वो आपसे लेते हैं और जाके लिख भी देते हैं, आपको पता ही नहीं। हाँ, ऐसे अपना बना के लिख देते। ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी भी है, जाहिर है सदका जारिया बात, तो सदका जारिया है, अच्छी बात। तो ये कुछ चीज़ें लिखी भी कुछ लोगों ने, किसी ने इंटरव्यू करके, किसी ने वैसे गुफ्तगू करके इसको रिकॉर्ड कर। दुख होता है कि वो कुलियात भी वापस नहीं किए। और मतलब मुझे याद है मेरे पास डिलक्स एडिशन ख़याम का था और उसमें 6 ज़बानों में ख़याम का तर्जुमा भी मौजूद है। अच्छा, ख़याम का सबसे आला तर्जमा अगर मैं भूल नहीं रहा तो वो अरबी में। अच्छा, उर्दू में तो मीरा जी ने अंग्रेज़ी से कार की। हाँ, सिबा अकबर आबादी ने फ़ारसी से किया, सबा अकबर आबादी ने भी किया।
असमत जावेद या अजमत जावेद, वो उन्होंने भी किया है। एक और इतना महंगा छपा और सारा बेवजन, वो भी 8,000 की किताब थी उस जमाने में, जब ये 15-20 साल पहले। अच्छा। और ऐसे छपी हुई थी जैसे कोई बहुत ही मुकद्दस चीज़ है, और उर्दू में तर्जुमा था उसका और बेवजन था सारा। और अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरे जहन में उस तर्जुमा करने वाले का नाम तक रहना भी नहीं चाहिए। वो स्टोर खाली होता रहता खुद ब खुद, एक जंग के आड़ है ना। ऐसे तो खयाम भी 1-2 तर्जुमे भी आप इनायत फरमाए ना, ताकि हमें अंदाजा हो। मैंने सुनाया, जी, एक मेरा को अभी आप अफजल इन दिनों मैं वो हाँ। काम कर रहा हूँ, तो एक आध जो याद हो कोई अगर। वो मैंने अर्ज किया कि वो कसर था जमशेद जहाँ जाम बका, आहू की जचागाह है रूबा करार, बहराम रहा गोर खरों के पीछे, एक रोज किया गोर ने फिर उसको शिकार। और भी कुछ याद आई तो इंशाल्लाह अर्ज करूंगा। जी जी। जो मैंने खास जोर दिया है वो ये मैंने कहा कि फारसी में भी दिया खयाम से। जी जी। एक शेर जो अरमगान पाक में सिलसिला कौसरिया वाले शेख मोहम्मद इकराम ने औरंगजेब के नाम से लिखा है, ठीक, वो आप सुनिए। औरंगजेब बादशाह के नाम के गमे आलम, अब जितना बड़ा गम है उसका नहीं सुनता, और उस पर इक्तिफा नहीं किया, खयाम से मुतासिर था। गमे आलम फरावान अस्त मन या गुंचा दिल दारम, गमे आलम फरावान अस्त मन या गुंचा दिल दारम, जिस अंदर शीशे सात को नमरी के बयाबन, कि दुनिया का गम इतना फरावां और इतना बड़ा है कि वो मेरा गुंचा दिल जो है उसमें ऐसे मैं एक गुंचे जैसा दिल रखता हूँ, और एक शीशा साथ में सारे बयाबान की रेत कैसे आ सकती। ये अपने सौती ट्रीटमेंट में, अपने मतनी ट्रीटमेंट में खयाम से डिराइव है। बेशक औरंगजेब का नहीं है, वो उनकी तहकीक जो है उस पर थोड़ा सा मसाइल है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के शायर को खयाम को पढ़ने के फायदे मिसरा बाफी समय। तो हमारे यहाँ जब इमेजिज्म वगैरह का नाम लिया जाता है और उसके जिक्र नहीं इस्तिफादे नहीं, तो उसका तो कभी जिक्र नहीं हुआ ना, उसका ना साहिब का 3 साल का बादशाह है साहिब, ठीक है ना। अव्वल दरिन गुलशन बहार अज गुंचे जानू में जनल, ये बेदिल कहता है। और वो कहता है कि गिरा बर जमीन जन बाकरदने मेजगन अदब मी ख्वादा शर्म ज़हूर, अव्वल दरिन गुलशन बहार अज गुंचे जानू में जना, जब पत्ता लहराता है ना तो वो बेजल उसको कहता है कि ये इसका गुंचा जानू पीट रहा है। क्या बात। जबकि साहिब कहता है कि उस वो जो गुंचा है ना उसकी जमीन पर गिरा पड़ गई। अच्छा, आपने देखा होगा कली की उस पे होती है गिरा। क्या बात। बड़ा अजीम मुशाहिदा है साहिब का, और अजीम तरीन मुशाहिदा है बेदिल से। चलिए किसी वक्त इस पे आप बात भी करेंगे, क्योंकि जब हम इमेजिज्म वगैरह का जिक्र करते हैं जी, तो पाउंड से और एलियट से और रॉबर्ट फ्रॉस्ट से और ये 4-5 नाम जो नाम है यही हम इन्हीं के नाम लेते हैं और यहीं तक महदूद रहते हैं। तो इमेजिज्म की और शक्लें भी जाहिर है जो फारसी से आई हुई हैं, और उन उर्दू में बड़ी कितना फ़र्क उसमें है या क्या क्या उसके समझने में क्या है, कभी इस पर भी बात करेंगे। लेकिन नाम तो लेना चाहिए लोगों का। नहीं, खयाम का जिक्र जब फना या इमेज का हवाला आता है ना तिमसाल का, जी जी, तो खयाम का जिक्र तो बस जरूरी है। वो यूं कि उसकी कोई सी भी रुबाई उठा ले, आपको वो तस्वीर के बगैर और डायनामिक है नहीं, हाँ डायनामिक मुतहर्रिक तिमसाल जी, हरकी तिमसालें हैं सारी। वो आपको ये बताएगा कि रेत जो है
उसमें क्या क्या खुफ्ता है, असल रुबाई मुझे याद नहीं आ रही। तो खयाम एक ऐसा फनकार है सर जो डायरेक्ट आपसे मुखातिब होता है, दरमियान वाला कोई आदमी नहीं। क्या बात है। जबकि फ़ारसी के अजीम तरीन शुआरा जिनमें खयाम खुद भी है, वो आपसे डायरेक्ट मुखातिब नहीं होते। खयाम को तीसरा आदमी नहीं चाहिए। उसकी खूबी ये है कि वो डायलॉग बनाता है, ना वो मोनोलॉग करता है, ना डिस्कोर्स करता है, ना कॉन्कोर्स करता है। कैसी उम्दा बात की आपने। मुखातबा भी नहीं है और मुकालमा है। उसका मुकालमा है वाहिद से वाहिद, उसके साथ जैसे वो बातें करता चला जा रहा। अच्छा, उसका ये है, किसी ने कहा कि जी 67 रुबाइयाँ उसकी। एक तहकीक करने वाले ने, मुहक्किक ने तो हद करी, उसने कहा 7 हैं। अच्छा जी, अच्छा, बाकी सब इलाकी है। इलाकी है, तो अक्सर काम इलाकी है। लेकिन जो मैंने देखा है 203 रुबाइयाँ ऐसी हैं जो खयाम, और खयाम को बार बार पढ़ने के बाद ये मैं कह रहा हूँ। देखिए, हमारे यहाँ रुबाई नहीं, रुबाई का वजन लिखा गया है। मैंने बहुत गज़लें कही रुबाई की बैर, और मशहूर बैर में ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस पे बात करते कारी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, सुनने वाले को, सामे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो उमर खयाम के बारे में बस इतना जान लेना कि वो डायलॉग का आदमी है, बुनियादी तौर पे मुकालमे का आदमी। वो आपको अपने पसंदीदा तस्वीरों का एल्बम खोल के, या यूँ कहना चाहिए कि खुद वो लफ्ज़ों में ढल के और घूम फिर के आपके साथ बातें कर, क्या बात। और आप दोनों किसी उसकी गुलशन की सैर पे निकले हुए हैं, और उसके बगल में एक साहबा है और हाथ में एक सबू है, वो पीता भी जा रहा है आपसे बात। क्या बात, कैसे अच्छे मौके पे लाके उन्होंने ख़त्म किए बात को। उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को इस दिलावेश शायर के बारे में की गई ये बातें पसंद आई।